और चलिए अब रुक करते हैं रूस और यूक्रेन की जंग के बीच, जहां पर रूस यूक्रेन में चल रही बातचीत के बीच कीव में बड़ी तबाही मची है। एक तरफ अबू धाबी में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के आला अधिकारी लगातार जंग रोकने की कोशिशों में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर रूस ने कल रात कीव पर मिसाइलों से और ड्रोनों से बड़ी बम की बरसातें की हैं और तबाही मचा दी। खासतौर पर कीव के आसपास के इलाकों में ये अटैक्स देखे गए। कीव के 88,000 घरों की बिजली इस समय गुल हो चुकी है। ये उस वक्त हो रहा है जब लगातार बातचीत का दौर चल रहा है और कड़ाके की ठंड भी इस समय रूस और यूक्रेन दोनों में पड़ रही है। और इसी भयानक ठंड के बीच रूस ने न सिर्फ पावर सप्लाई, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां तक कि बड़ी इमारतों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है और वो सीधे तौर पर कीव में ऐसे बड़े हमले कर रहा है जिसमें लोगों को करीबन कई घंटों तक बिना बिजली के, बिना हीटिंग के अपने घरों में रहने पे मजबूर होना पड़ रहा है। और इतनी सटीक ने और ये लगातार ये बड़े स्ट्राइक्स राजधानी कीव पर ही किए जा रहे हैं। कीव और बाकी शहरों पर हमलों में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल भी बताया जा रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार पिछले 24 घंटे में कीव पर भारी तबाही हुई है। धू कर जलती इमारतें, आग के शोलों को बुझाने की कोशिश करते बचाव कर्मी, रिहायशी इलाकों में तबाही का तांडव और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फंसे लोगों को निकालने की मशक्कत। ये नजारा है यूक्रेन की राजधानी कीव का, जहां बीती रात रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए। कीव पर रूसी मिसाइलों ने बरपाया कहर। खार्किव, सुमी पर भी ताबड़तोड़ हमले। रात भर यूक्रेन के आसमान पर रूस की मिसाइल और ड्रोन बमों की बरसात करते रहे। कीव और आसपास के कई इलाकों में किए गए इन हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। ज्यादातर हमले रिहायशी इलाकों पर किए गए। रात के वक्त किए गए इन हमलों की वजह से जगह जगह आग लग गई और लोग फंस गए। अचानक हुए हमले से हड़कंप मच गया। पूरी रात बचाव दल आग बुझाते और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजते नजर आए। रूस ने इन हमलों में 21 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, 370 ड्रोन से बम बरसाए गए, जिसमें एक की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खार्किव में 20 लोगों के घायल होने की पुष्टि की गई है। जगह जगह हुए इन हमलों से कीव और आसपास के शहरों में भारी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान कीव के लेफ्ट बैंक में हुआ। शनिवार की सुबह पूरा शहर तबाही की इन तस्वीरों से पटा पड़ा था। कड़कड़ाती ठंड में अपने आशियाने को छोड़कर बिना बिजली वाले शेल्टर्स में लोगों को रात गुजारनी पड़ी। इन हमलों में एक कैंडी फैक्ट्री, कई घर और पावर ग्रिड पूरी तरह से तबाह हो गए। कीव में नए साल का जश्न मनाते लोगों पर रूसी हमले के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। एक तरफ कीव के लोग मौसम की मार झेल रहे हैं, दूसरी तरफ रूसी हमलों ने उन्हें परिवार समेत घर से बाहर रातें गुजारने को मजबूर कर दिया है। यूक्रेन की राजधानी पर यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब 4 साल से चल रही जंग के खत्म होने की एक बार फिर उम्मीद जगी है। शुक्रवार को ही अबू धाबी में जंग रोकने की कोशिशों के तहत एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रूस, अमेरिका और यूक्रेन के आला अधिकारी एक मंच पर आए और कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई। मेल मुलाकातें तो खैर ज़ेलेंस्की, ट्रंप, पुतिन के बीच कई बार हो चुकी हैं, लेकिन बातों पर अभी भी बमबारी ही भारी साबित होती आई है। आज तक ब्यूरो। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जनरल सिवाज, ये बातचीत का दौर तो पिछले 1 साल से चल रहा है, और लेकिन जो भी ताजा हालात इस समय यूक्रेन के हैं, जहां पर ना तो हीटिंग डिवाइसेस है, ना बिजली है, ना बताया जा रहा है कि वहां पे खाने का साजो सामान है, ऐसे में क्या यूक्रेन के लिए ये लड़ पाना युद्ध अब इतना काफी रहा है? क्योंकि ज़ेलेंस्की तो अभी दावा कर रहे थे कि हमारी सेना को ग्रीनलैंड भी भेज दिया जाए।
हाँ, देखो सुमित, ये तो सच्चाई है कि जिस प्रकार से मनोबल तोड़ रहा है रशियन की फोर्सेस और बड़े सटीक हमले कर रहा है कीव और खार्किव। कीव जो है कैपिटल है, और खार्किव इसको फाइनेंशियल कैपिटल बोला जाता है। कीव यूक्रेन की दोनों पे बहुत ऐसे हमले कर रहे हैं कि उनकी सप्लाई चेन तोड़ दी है, एनर्जी सेक्टर को बर्बाद कर दिया, कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है उस पर भी हमले हुए हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अब मन बना लिया रूस ने कि अगर कोई ना कोई बातचीत का निकलता है तो पलड़ा उसकी तरफ भारी होना चाहिए। जैसे अबू धाबी में ये एक पहली बार है जबकि यूक्रेन और रूस के ऑफिशियल भी मिल रहे हैं इकट्ठे, और कहीं ना कहीं बात का दौर चल रहा है। मगर रूस ने ये एक आपको देने की कोशिश की है सिग्नेचर कि हमारा पलड़ा भारी है, अगर ये लड़ाई लंबी चलेगी तो और रूस इलाके को जीतेगा। और रूस मनोबल तोड़ रहा है पब्लिक का, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बता रहा है कि रूस आने वाले समय में और भी भयानक अटैक करेगा। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कर रहा है रूस कि कहीं ना कहीं यही नहीं कि खार्किव के ऊपर, कीव पे, उड़ीसा जो एक पोर्ट सिटी उस पे भी हमले हुए हैं, सुमी पे भी हमले हुए हैं। तो ये चारों तरफ हमले करके एक प्रकार से ये दिखाने कर रहा है यूक्रेन को कि अगर वो रूस की जो दी हुई एक प्रकार से शर्तों पर नहीं मानता, नहीं मानता, बिल्कुल, तो उसको भारी नुकसान होगा। और शायद यही सर लगातार कहते हैं ना कि टेबल पे बैठने के साथ साथ आप जब जमीनी तौर पर हकीकत से रूबरू कराएं अपने सामने वाले को, तो शायद उस पर प्रेशर ज्यादा बनता है।